हेलो गर्ल्स, मैं मनीषा वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के टॉपिक बेसिक आइडिया ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का है उसके साथ प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हमने जो मेन बिंदु लिए हैं वो ये हैं। फर्स्ट इज चार्ज पार्टिकल, सेकेंड एटॉमिक एनर्जी लेवल्स जिसमें हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ द एटम को, थर्ड एनर्जी लेवल्स इन सॉलिड्स, फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड देन लास्ट इज क्वेश्चन टाइम which is based on these topics. First is charge particle. जैसा कि हम जानते हैं एटम जो कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं। यहाँ पर हमने इस टेबल में तीनों ही पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज है माइनस में, प्रोटॉन पर है प्लस में। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम है। वहीं प्रोटॉन का जो मास है वो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। जब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसका जो मास है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, ओके, जो कि हम बोर मॉडल ऑफ द एटम्स की मदद से पढ़ेंगे। बोर मॉडल में मेन 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूवमेंट करता है। तो first postulate is electron move around the nucleus in circular non-radiating orbits called stationary states. Means कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी अपनी मनचाही ऑर्बिट में मूव नहीं करते हैं, बल्कि उन्हीं में ही मूव करते हैं जो कि नॉन रेडिएटिंग होती है, यानी कि जिनमें ना तो एनर्जी रिलीज होती है, इमिट होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है। सेकेंड पोस्टुलेट, एन एटम ओनली इमिट्स और एब्जॉर्ब्स electromagnetic radiation when an electron make a transition from one state to another. Means कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब दोनों ही काम उसी कंडीशन में करेंगे जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करे, ट्रांजिशन करे फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर। एंड द थर्ड एंड important postulate is the only certain stationary states are allowed, those where the orbital angular momentum of the electron is given by L is equal to nh, that is equal to nh upon 2 pi, जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, h प्लैंक कांस्टेंट है और इस नियम को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है जिन स्टेशनरी स्टेट्स की बात हम फर्स्ट पोस्टुलेट में करते हैं तो उन स्टेशनरी स्टेट्स के लिए भी एक नियम है कि उन्हीं ऑर्बिटल स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिनका की एंगुलर मोमेंटम h क्रॉस के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा, यानी हर एक ऑर्बिट जो है उसकी वैल्यू क्वांटाइज होगी, निश्चित होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। और इन तीनों पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस वैल्यू और उनकी एनर्जी वैल्यूज निकाली। ठीक है, जैसा कि हमें दिख रहा है r
रेडियस की वैल्यू जो है वो a0 कांस्टेंट है, लेकिन n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ेगी। वहीं एटॉमिक नंबर z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं जो एनर्जी की वैल्यू है वो E1 कांस्टेंट z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और n स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे En की वैल्यू कम हो जाएगी। अब En की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है। अब नेगेटिव क्यों वैल्यू है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव में आती है। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी En की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब माइनस साइन के साथ वैल्यू कम होती है तो इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर हमने इस टेबल के थ्रू आपको n की वैल्यू k, l, m, n दिखाई हुई है। डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं जिनकी लिए रेडियस की वैल्यू r, a0, 4a0, 9a0, 16a0 हो जाएंगी और एनर्जीज की वैल्यू जो है वो इस तरीके से होगी। अब एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड कि a solid is a crystal is a solid consisting of a regular and repetitive arrangement of the atom or molecule, that's also called the ions in space. And to discuss the behavior of electron in the crystal, we consider an isolated atom of a crystal. यानी कि हम यदि किसी भी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक इंडिविजुअल एटम के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। तो हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं जिसमें कि हम कोई इंटरेक्शन की बात नहीं करते, तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स महसूस करता है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, जिसकी वजह से उन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पर इन कर्व्स के थ्रू दिखाई हुई है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्हीं रीजन में मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव में बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है जो सबसे लोएस्ट यानी n इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था n इज इक्वल टू 1 जो है वो ग्राउंड स्टेट कहलाती है। उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे वो एक्साइटेड स्टेट्स कहलाती जाती हैं। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करते हुए आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है, तो आउटर मोस्ट एक्यूपाइड ऑर्बिट जो होती है उसको हम कहते हैं वैलेंस लेवल, और जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें लेवल में उपस्थित होते हैं उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो इनर ऑर्बिट्स होती हैं वैलेंस लेवल के, उनको हम कहते हैं बाउंड लेवल्स, और उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और साथ में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी नॉर्मल कंडीशन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी मटेरियल की इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर की बात करें किसी भी मटेरियल की, तो ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस इलेक्ट्रिक बिहेवियर में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो बाउंड है, वो फ्री नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो कहीं मूव नहीं कर सकते, और वो अपना मूवमेंट नहीं दिखाने की वजह से ही इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये आइसोलेटेड एटम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि दो एटम्स की। अगर हम दो आइडेंटिकल एटम्स ले लें तो क्या होगा कि जैसे जैसे वो पास आएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनमें इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी वॉल है वो डाउन हो जाएगा,
ठीक है। द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड एज द सम ऑफ द टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाइज इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज। द नेट पोटेंशियल एनर्जी इज क्लियरली स्मॉलर देन द पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड न्यूक्लियस, कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रैक्शन जो उनके बीच में हो रहा है, तो हर एक लेवल जो है एटम का, वो दो एनर्जी लेवल्स के ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो है n इज इक्वल टू 4 दो लेवल्स में बढ़ गया, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, 1, ये सभी क्या होंगे हमारे इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल की, कि क्रिस्टल के अंदर स्ट्रक्चर कैसी होती है। एटम्स आर अरेंज लीनियरली इन अ रेगुलर वे, यानी कि जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि जो इंडिविजुअल एटम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से बहुत सारे एटम्स जो हैं वो 10 टू द पावर 23 एटम्स की रेंज में होते हैं। तो ये इस फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे, जैसे कि दो ने इंटरेक्शन किया, दो में कन्वर्ट हो गए, तो इसी तरीके से क्या होगा कि जब एन एनर्जी एन एटम्स इंटरेक्ट करेंगे, तो एनर्जी लेवल जो है वो एन एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन दीज एटम इज वेरी स्मॉल सो दैट each atom interacts with other neighboring atom and the energy level of the atoms splits to form group of energy levels। और जो नए एनर्जी लेवल जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि वो जो आइसोलेटेड एटम के एनर्जी लेवल है उसके कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं, और जो ये नए एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो इतना कम होता है कि उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। ये द सेपरेशन between the two new energy levels is so small that the group of energy levels become continue energy bands। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर कि हमारे पास ये जो एनर्जी लेवल्स यहाँ पर दिख रहे थे वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, इस तरीके से बैंड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एन एनर्जी एटम, जो एन एटम सिस्टम था जिसमें कि हर एक एटम जो है वो एन एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो चुका है, तो जिसकी वजह से हमने जो आइसोलेटेड एटम के समय पर बात की थी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, बैलेंस लेवल्स की बात की थी, तो यहाँ पर वही चीज क्या हो जाएगी कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में उपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड कहेंगे, ईवी। ओके, इस बैलेंस बैंड के ऊपर एक और अलाउड बैंड होता है जिसमें कि नॉर्मली यानी अनएक्साइटेड स्टेट में वो वैकेंट होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो वो उस लेवल में जा सकता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, ईसी। और इन दोनों बैंड्स के बीच, बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड, देयर इज अ एनर्जी गैप, और इस एनर्जी गैप में क्या होगा, कोई भी अलाउड एनर्जी लेवल उपस्थित नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब इन सभी के आधार पर हमने क्या किया, मटेरियल्स को तीन भागों में बांट लिया। ठीक है, फर्स्ट इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है, हमने अभी भी बात की बैलेंस बैंड की और कंडक्शन बैंड की। तो फर्स्ट इंसुलेटर्स में क्या होगा कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो ये एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज टू रेंज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में यानी कि इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी कितनी होती है, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, एंड विच इज so so smaller than to 5 electron volt। So in normal condition electron can't move
फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव नहीं कर सकता जब तक कि उसको इस रेंज की एनर्जी ना दी जाए। ठीक है। सेकेंड, सेमीकंडक्टर जिनमें की फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, कि अगर हम थोड़ी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, और जिसकी वजह से जो एक वैकेंट प्लेस बैलेंस बैंड में बनता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह, जिसको हम होल्स भी कहते हैं। थर्ड इज कंडक्टर, जिसमें कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप नहीं होता है, ये दोनों लेवल्स क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, और जिसकी वजह से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में इजीली यानी फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसा कि दिख रहा है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, डिफरेंट डिफरेंट जो इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर हमने अभी अभी पढ़े हैं, तो उनके एनर्जी गैप्स अलग अलग होते हैं। इंसुलेटर्स का ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कंडक्टर्स में 0, सेमीकंडक्टर्स में इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जैसे हमने बताया कि इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बहुत कम होती है। वही कंडक्टर्स में एनर्जी गैप बहुत कम है, यानी 0 है, मूव कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा है। और सेमी कंडक्टर्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा एनर्जी दी जाए तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी उनकी मीडियम रेंज की है। एंड द रेजिस्टिविटी इज द रिवर्सिबल ऑफ कंडक्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की ज़्यादा है, कंडक्टर्स की बहुत कम है, और सेमी कंडक्टर्स की इन दी रेंज है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी जो है वो कम होती है, तो नेगेटिव। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर्स की भी रेजिस्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, इसलिए इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बॉन्डिंग, इंसुलेटर्स में आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलती है, कंडक्टर्स में मेटेलिक, और सेमीकंडक्टर्स में भी कोवेलेंट होती है। चार्ज कैरियर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, और ये एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर्स का डायमंड, कंडक्टर्स में जितने भी मेटल्स हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, सभी कंडक्टर्स होते हैं, और सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, Si और जर्मेनियम, Ge। दिस इज द क्वेश्चन टाइम। इस वीडियो में जो भी हमने मटेरियल आपको पढ़ाया है उसके आधार पर यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेंट इन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एंड व्हाई। सेकंड, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थर्ड इज एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड इन क्रिस्टल्स। फोर्थ, define balance band and forbidden energy gap. Fifth, give a comparative analysis of different properties of insulator, conductor and semiconductor. तो ये सभी क्वेश्चन करने की आप कोशिश करें। आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को आप पढ़ें, समझें, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।